लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय लोक दल को बड़ा झटका लगा है, जिसमें लोक दल के बड़े जाट नेता ने रालोद के आते पदों से इस्तीफा दे दिया है और रालोद सहित भाजपा पर जानकर निशाना साधा है। आपको बता दें, मेरठ सहित पश्चिमी यूपी में आरएलडी को बड़ा झटका लगा है, जहां रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया, जहां पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दिया है, क्योंकि उनके द्वारा भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिलने का विरोध है। उनका कहना है कि पिता के सामने बेटे को बीजेपी स्थापित कर रही है, जो कि भारत की बेटियों के शोषण करने वाले को भाजपा द्वारा सजा नहीं बल्कि उसे इनाम देने का काम किया है, जो कि बेटियों की अस्मिता से बीजेपी ने क्या खिलवाड़ करने का काम किया है। उनका कहना है कि जो काम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जाकर इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी रालोद की तरफ से सदस्य रहे हैं। ये रोहित जाखड़ रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बेहद करीबियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने अब आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को अपना इस्तीफा दिया है। देखिए, मेरे लिए एक बड़ा कष्टदायक और ये भाव विभोर क्षण है। बड़े भारी मन से देश की बेटी की अस्मिताओं के लिए, जिनके लिए हमने लगातार संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली लगातार कुठाराघाती रही, चाहे वो हाथरस का घटना हो, उन्नाव की घटना हो, बेंगलोर की रेवन्ना की मामला हो और पूर्व से चला आ रहा महिला पहलवानों का मामला। उन्हें महिला शोषण के आरोपी के बेटे को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि उनके लिए किसान और जाट की कोई कीमत नहीं है। किसान एक खिलाड़ी को बनाने के लिए अपने जीवन भर की पूंजी लगाता है, तब एक पहलवान, एक खिलाड़ी तैयार हो पाता है। आज सामान्य किसान इस भय में जी रहा है कि उसकी बच्ची अगर खेलने जा रही है, कहीं महिला शोषण का शिकार ना हो जाए। जब विश्व पटल पर ये बेटियां देश के तिरंगे को लहराती हैं तो देश की बेटी होती हैं। प्रधानमंत्री जी इनसे बात करते हैं, कहते हैं कोई बात हो तो बताना, मैं हूं। और जब ये दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष करती हैं महिला शोषण के आरोपी के खिलाफ, तो भारत की सरकार की पुलिस इनके साथ बर्बरता करती है। इनके पैरों पर जूते रखे जाते हैं पुलिस के द्वारा। इनको एक अपराधी से भी बुरे दुर्दांत तरीके से इनके साथ बर्बरता की जाती है, तब देश की सरकार मौन रहती है। और सब घटनाक्रम के बावजूद इन बच्चियों ने, साक्षी मलिक ने आवाज उठाई, विश्व की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में 100 शक्तिशाली प्रतिभाओं में उसका चयन हो। विनेश फोगाट इन सब परिस्थितियों के बावजूद, मानसिक तौर से तैयार ना होने के बावजूद, अपने आप को ओलंपिक में उसने अपना स्थान सुसज्जित किया और ओलंपिक में पुनः तिरंगा लहराने के लिए वो लगातार मेहनत कर रही है। ये बेटियां देश का गौरव हैं और अगर ये बेटियों की अस्मिता बचेगी तो देश में खिलाड़ी पैदा होंगे, और अगर ये इन्हें अन्याय नहीं मिला तो निश्चित ही कोई किसान अपनी बेटी को खेलने नहीं भेजेगा। ये देश और इस विशेषतः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान अपनी बेटी को खेल से दूर कर देगा और ये महिला सशक्तिकरण पे तमाचा होगा। अरे, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलता है, पसीने से नहाने से इतिहास बदलता है, और ये बेटियां इतिहास बदलने की ओर अग्रसर हैं। और समाज के व्यक्ति के तौर पर, साधारण व्यक्ति के तौर पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इनकी अस्मिता की लड़ाई में इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। इसलिए अपनी आत्मा से समझौता नहीं किया, बेटियों की अस्मिता से समझौता करने में हम अक्षम हैं। ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी। हम सामाजिक पटल पे खड़े होकर बेटियों का साथ देंगे और निश्चित ही सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि देश में बेटियां घबराएं नहीं। देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान, कोई भी कमेरा अपनी बेटी को खेल से दूर ना करे, निश्चित न्याय मिलेगा। संपूर्ण देश आपके साथ है। पार्टी भी छोड़ दी सर आपने? बिल्कुल पार्टी छोड़ दी, क्योंकि
पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और जब मुद्दों पर हम आवाज उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, तो पार्टी के फोरम पर रह पे संभव नहीं है। इसलिए पार्टी का परित्याग करना उचित समझा। इसीलिए चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को, जो चौधरी अजीत सिंह जी ने हमें सिखाया, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम वैचारिक उत्तराधिकारी के तौर पे उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम जिंदा कौम के लोग हैं, नस्ल और फसल को नष्ट नहीं होने देंगे। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे का जिस तरीके से टिकट किया बीजेपी ने, मैसेज क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी पिता के सामने किसी का बेटा कारोबार में, राजनीति में, सामाजिक पटल पर स्थापित होता है तो ये पिता के लिए गौरव की बात होती है। मैं तो कहना चाहता हूं मीडिया समूहों से, और सब बेटियां बैठी हैं बड़े बड़े ओहदों पर मीडिया समूहों में, क्या किसी पिता के सामने बेटे का स्थापित होना उसके लिए कोई कार्रवाई है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटकर बेटे को मिलना कार्रवाई है? ये तो उसके लिए एक इनाम है। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः सिद्ध कर दिया कि उनके लिए राजनीति जरूरी है, न्याय जरूरी है।